मैरोज एंड एक ऐसा कस्बा था जिसे वक्त भुला बैठा था। एक घाटी में बसा, यह धुंध और यादों में डूबा हुआ था। पुराना एम रेडियो टावर सब पर पहरा देता हुआ खड़ा था, जंग लगे धातु और टूटे तारों का एक विशाल कंकाल। दशकों से इसने कोई सिग्नल ब्रॉडकास्ट नहीं किया था। टावर के आसपास अजीब घटनाओं की चर्चा करते थे स्थानीय लोग। वे कहते थे कि यह भूतिया है, किसी और जगह का रास्ता। लेकिन कहानियां बस कहानियां ही थीं, या ऐसा क्लारा सोचती थी। क्लारा एक संशयवादी थी, पॉडकास्ट की शौकीन। वह मिथकों को तोड़ना और सच्चाई को उजागर करना चाहती थी। मैरोज एंड टावर की कहानी उसके बिल्कुल अनुकूल थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त थियो अधिक खुले विचारों वाला था। उसे एक अच्छा रहस्य पसंद था और वह सावधान जिज्ञासा के साथ अज्ञात की ओर बढ़ता था। वह सफर के लिए, लेकिन रोमांच के लिए भी साथ था। उसे उम्मीद थी कि क्लारा गलत है। उसे उम्मीद थी कि टावर पर वास्तव में कुछ असाधारण इंतजार कर रहा होगा। वे शाम ढलते ही निकल पड़े। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की गंध भारी थी। जंगल रास्ते पर अतिक्रमण कर रहा था। मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। हर कदम उन्हें टावर के विशाल सिलुएट के करीब ले जाता था। धीमी रोशनी में उसका धातु का फ्रेम साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वे टावर के पास पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई। बेचैनी की भावना उन पर छा गई। उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में झुनझुनी सी होने लगी। टावर एक जंग लगा हुआ दानव था। मुड़ी हुई धातु हवा में कराह रही थी। ढीले तार भूले हुए पेंडुलम्स की तरह झूल रहे थे। क्लारा ने अपना रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट निकाला। हवा स्टैटिक से छटक रही थी। टावर से एक निरंतर गुंजन निकल रही थी। अपने संशयवाद के बावजूद क्लारा ने अपनी रियर की हड्डी में कंपी महसूस की। उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। स्टैटिक में एक लय, एक पल्स लग रहा था। ये पहले धीमा था, फिर तेज होता गया। रात होते ही उन्होंने टावर के नीचे डेरा डाल दिया। धातु के फ्रेम से अंधेरा चिपका हुआ था। उनके आसपास का जंगल रात की आवाजों से जीवंत हो उठा। क्लारा ने देखे जाने की भावना को अनदेखा करने की कोशिश की। स्टैटिक की तीव्रता बढ़ती गई। यह एक धीमे लयबद्ध गुंजन में बदल गया। यह लगभग हिप्नोटिक था। यह उनके दिमाग में अपना रास्ता बना लेता था, जिससे सोचना मुश्किल हो जाता था। डर आदिम और तेज उनके सीने में जड़ें जमाने लगा। आधी रात, भूत प्रेत का समय। स्टैटिक बदल गया। यह एक अस्पष्ट आवाज बन गई, कहीं और से एक आवाज। क्लारा और थियो जम गए। उन्होंने सुना, उनके सीने में दिल तेजी से धड़क रहे थे। आवाज एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जो वे नहीं समझते थे। यह विकृत, खंडित थी, लेकिन निर्विवाद रूप से मानवीय। क्लारा ने अपने रिकॉर्डर के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसे इसे कैद करना ही था। आवाज धीमी हो गई। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन डर बना रहा। क्लारा और थियो के पास एक विकल्प बचा था, रुकना या जाना। क्लारा का तार्किक हिस्सा वहां से निकल जाने के लिए चिल्ला रहा था। वह हिस्सा जो जवाब चाहता था, वह हिस्सा जिसे एक अच्छी कहानी पसंद थी, रुकना चाहता था। थियो, चांदनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने क्लारा की ओर देखा। वह डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक थी। वे रुक गए। उन्होंने बाकी रात अपनी आग के बुझते अंगारों के पास बैठकर बिताई। टावर की धातु की हड्डियों से सीटी बजाती हवा ने ही सन्नाटा तोड़ा। सूरज उगा। उसने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया, लेकिन भय का एहसास बना रहा। उन्होंने अपना सामान पैक किया। उनकी हरकतें यांत्रिक थीं। वे जा नहीं सकते थे, अभी नहीं, बिना जवाब के नहीं। क्लारा जानती थी कि यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत थी। टावर में राज छुपे थे, वह इसे महसूस कर सकती थी। खोखला सिग्नल शून्य से एक फुसफुसाहट थी। इसने उसे बुलाया, उसे करीब आने का इशारा किया, और क्लारा, जो संशयवादी थी, खुद को इसके रहस्य की ओर खींचती हुई पाई। वे पहाड़ी से नीचे उतरे, टावर को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन टावर उनके साथ खत्म नहीं हुआ था। इसने हाथ बढ़ाया था, उन्हें अपने रहस्य से छुआ था, और यह उन्हें फिर से बुलाएगा।